बस के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और स्कूल वालों को भी पता था इसने शराब पी रखी है, लेकिन उन्होंने जाने दिया, इसको इग्नोर कर दिया। शराब पी रखी थी जब लोगों ने रोक लिया था, जब प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल ऐसे बोले कि इसको ले आने दो, आराम से ले आएगा, कल इसको समझा देंगे। हाँ सही, पहले खुद भी आप घायल थे, बच्चों को बचा रहे थे। बैग निकालने गया था, 2 बच्चे फंस रहे थे, उनको सीट उठा के निकाल दिया था बाहर। अच्छा, अब उनकी हालत कैसी हो? सही है दोनों। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के जीएल पब्लिक स्कूल कनीना के शराबी ड्राइवर व स्कूल की लापरवाही की पोल घायल 9वीं कक्षा के छात्र ने खोल दी है। वहीं इसी बच्चे की बहादुरी का किस्सा भी सामने आया है। धनौंदा निवासी छात्र आदित्य ने खुद घायल होने के बावजूद किस तरह से मौत की बस से अपने 2 साथियों की जिंदगी बचाई। शुक्रवार को रेवाड़ी के मातृका अस्पताल में भर्ती 12 में से 5 स्टूडेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया। घर जाने की इन बच्चों के चेहरे पर जहां खुशी दिखाई दी, वहीं सुबह के समय जिन बच्चों के साथ बस में सवार होकर खेल रहे थे, उनके जाने की बात सुनते ही बच्चे रो पड़ते हैं। आप तस्वीरों में इन मासूम बच्चों को देख सकते हैं। खुशी के साथ इन बच्चों के चेहरे पर गम भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल अब स्कूल संचालकों पर खड़े हो रहे हैं। आखिर किस तरह से स्कूल संचालकों की ओर से परिजनों के भरोसे को तोड़ा जा रहा है? खेड़ी गांव में यदि ग्रामीणों की सुन ली गई होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। वहीं स्कूल बस का संतुलन बिगड़ते ही चालक बस से कूदकर फरार होगा, यह भी बेहद चिंतनीय है। अब तमाम तरह की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से छात्र आदित्य ने बताया, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कितने बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि पहले भी शराब पीने की शिकायत की गई, बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं प्रिंसिपल को जब खेड़ी गांव में भी तलब किया गया कि ड्राइवर ने शराब पी हुई है, बावजूद इसको उसको वहीं पर नहीं रोका गया, बल्कि उसको बस छोड़ने के लिए कहा गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर कितने बड़े स्तर पर लापरवाही। वहीं बात अधिकारियों की करें तो जिन अधिकारियों का जिम्मा मॉनिटरिंग का था, आरटीए की बात कर लें, शिक्षा विभाग की बात कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, तमाम स्तर पर लापरवाही सामने आई। देखना यह हुआ कि जिस तरह से वारदात के बाद, घटना के बाद कहीं ना कहीं सरकार सक्रिय दिखाई दी। क्या कार्रवाई भी उतनी ही तीव्रता से करेगी या एक बार फिर से खाना पूर्ति कर दी जाएगी? नमस्कार, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आदित्य। कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कौन सा गांव है? 9th क्लास में पढ़ता हूँ, धनौंदा गाँव में। आप उसी बस में सवार थे जिसमें हादसा हुआ है। पूरा वाकया किस तरह से क्या हुआ? बस के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और स्कूल वालों को भी पता था इसने शराब पी रखी है, लेकिन उन्होंने जाने दिया, इसको इग्नोर कर दिया। और जब आगे जब वो बस पे मोड़ आया ना, जब वो बस का बैलेंस बिगड़ गया और इंसिडेंट हो गया। ये एक बात है यार कि वो कूद के पहले ही भाग गया ड्राइवर? हाँ, वो निकल के भाग गया, उसकी खरोच भी नहीं आई। अच्छा, और एक खेड़ी गांव में उसको रोका गया था वहाँ पे? हाँ। वो किस तरह से क्या बात हुई थी? उसने शराब पी रखी थी जब लोगों ने रोक लिया था, जब प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल ऐसे बोले कि इसको ले आने दो, आराम से ले आएगा, कल इसको समझा देंगे। अच्छा, पहले भी आप लोगों ने शिकायत की थी उस? हाँ की थी, लेकिन स्कूल वालों ने इग्नोर कर दिया था। पहले भी शराब पीकर चलाता था? स्कूल में एक ऐसा ही ड्राइवर है, कोई और भी ड्राइवर इस तरह का? एक ही है। हाँ। अच्छा, आपने जब हम एक वीडियो देख रहे थे, कुछ बच्चों को आप बचा रहे हैं, तो वो कितनी हिम्मत कहाँ से आई? पहले खुद भी आप घायल थे, बच्चों को बचा रहे थे। बैग निकालने गया था, 2 बच्चे फंस रहे थे, उनको सीट उठा के निकाल दिया था बाहर। अच्छा, अब उनकी हालत कैसी हो? सही है दोनों। अच्छा, कहीं ना कहीं आपकी बहादुरी के चलते 2 बच्चों की जान बच गई। किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हर लोग अपनी जान बचा रहे थे, आप लोग दूसरे बच्चों को बचा रहे थे, तो ये इतनी हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर? मैं तो बैग लेने गया था, वो बच्चे ऐसे बोले बचा ले, जब मैंने उनकी मदद कर दी। तो वो कहीं ना कहीं आपने उनको, कौन सी क्लास के बच्चे थे वो? 5th 6th। अच्छा, तो उनको आपने वहाँ से उठाया और तब जाके उनको डॉक्टर के पहुँचाया है? हाँ। ठीक जी, देखो हमारे पास टोटल 12 बच्चे थे, एडमिट थे यहाँ पे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में, जिनमें 3 बच्चों की तो हमने कल रात को सर्जरी कर दी और 1 बच्चा गुड़गांव रेफर हो गया और 5 बच्चों को हम डिस्चार्ज का प्लान कर रहे हैं। जो रेस्ट बच्चे बच गए उनका 1-2 दिन में हम डिस्चार्ज करके उनको अपना घर भेज देंगे। अभी किस प्रकार के हालात हैं? बच्चे सारे स्टेबल हैं हमारे पास, जो एडमिट है 11 बच्चे बिल्कुल सारे स्टेबल हैं। उनको सारी इंजरीज हैं, सब उनको कर दिया गया है। सारी रिपेयर ऑर्थो की साइड से थी, जो भी थी सर्जरी कर दी है उनकी, और बच्चे अभी बिल्कुल स्टेबल हैं। सब बच्ची गुरुग्राम के अंदर रेफर की जी। क्या हालात है, क्यों रेफर करना? बच्ची को उसको हेड इंजरी थी, मेन हेड इंजरी थी, साथ में हड्डी का फ्रैक्चर भी था, थाई बोन फीमर फ्रैक्चर भी था। और उनको हायर सेंटर क्रिटिकल केयर वन न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की वजह से वहाँ मैदानता की साइड रेफर कर दिया गया उनको। क्या नहीं, पैसे पेशेंट के अटेंडेंस मिले थे 5, उनको समझा दिया गया कि आपके बच्चे स्टेबल हैं। आप हफ्ते भर का जो है उनको जो रेस्ट वाला जो जिनकी सर्जरी हुई है
15 डेज का उनका बेड रेस्ट तो रहेगा एटलीस्ट, और बाकी जो जिनके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है उनको 5 दिन के बाद हाँ फॉलोअप के लिए हाँ कल शाम तक सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया। परसों हाँ 3 बच्चों का जिनका सर्जरी हुआ है वो विद इन 3 हाँ 1-2 दिन और करेंगे, मतलब रूटीन में एंटीबायोटिक लग जाए ताकि उनको जैसे रेस्ट में ज्यादा रहेंगे वो कर देंगे। ठीक है 7 डेज में कर देंगे। ठीक है सर।